बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका बेटा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, तीसरे सवाल का बेटा सेकंड वाला पार्ट हमने करना है। दूसरा पार्ट जो है उसका वो करना है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है ax² प्लस ax माइनस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, दो दर्जी मसावात दी हुई है और इसमें आपको पता है कि पहले x² है, फिर x वाली रकम है और फिर कांस्टेंट नंबर है और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हल करना है। किस मेथड से करना है बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है, यानी तकमीले मुरब्बा के तरीका से बेटा आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उसका आपको बेटा मैंने लास्ट इसका जो पार्ट था, फर्स्ट वाला पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें बेटा मैंने आपको जो स्टेप बताए थे सेम वही स्टेप हमने इसमें यूज करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा? मैंने आपको बताया था, आपने याद रखना है कि सबसे पहले बेटा क्या आना है, ये जो x² है इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a²। तो अब a² को सबसे पहले खत्म करना है। तो a² को खत्म करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, आपको मैंने क्या बताया था, a², ये जो x² के साथ a है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको a पे डिवाइड कर देंगे। किस पे डिवाइड कर देंगे? a पे। अब बेटा जब इसको a पे डिवाइड किया है तो मैथ का क्या रूल है कि a पे सबको डिवाइड करना है, इस रकम को भी करेंगे और माइनस इस वाली रकम को भी a पे डिवाइड करेंगे और इक्वल के दूसरी साइड पे जो रकम है उसको भी a पे डिवाइड करेंगे। सारी वैल्यूज को बेटा आपने a पे डिवाइड कर देना है। ये इससे कट गया, क्या रह गया, x का स्क्वायर। उसके बाद बेटा प्लस ये 4/a साथ ये वाला x, ये रकम ऐसे ही आ गई, माइनस ये a से कट गया तो बेटा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इक्वल 0 के नीचे जो वैल्यू आए बेटा वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी बेटा आपके पास सबसे पहले जो x² के साथ 1 बनाना था वो बन गया, x² अकेला हो गया है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेप था। दूसरा बेटा क्या था, जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको उठा के हमने राइट साइड पे ले जाना है। तो ये x² प्लस 4/a x और ये जो 1 माइनस का है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या था, जो x वाली रकम है सेंटर वाली उसको बेटा आपने लेना है, ये है 4/a, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 1/2 से। और 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कटिंग होती है तो उसको कर लेंगे। और ये बेटा 2 4 से हुआ 2 को 1 से किया तो 2 ऊपर और नीचे a बच गया। तो ये जो 2/a आया है, यानी इस वैल्यू को बेटा, ये जो सेंटर वाली x वाली वैल्यू है इसको आपने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है, x² प्लस 4/ax, इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है बेटा, 2/a का होल स्क्वायर इक्वल, ये इस साइड पे भी बेटा 1 के साथ भी ये 2/a का होल स्क्वायर ऐड कर देना है। यानी ये जो वैल्यू बेटा आई थी 4/a को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लेके आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको याद हो तो इधर जो बेटा स्क्वायर वाली दोनों वैल्यू हैं उनको लिखने हैं, ये स्क्वायर वाली और ये वाली, इन दोनों को बेटा आपने लिख देना है और इनके ऊपर जो है आपने कंप्लीट स्क्वायर लगा देना है, यानी दोनों का होल का स्क्वायर लगा देना है। ये सेंटर वाली वैल्यू नहीं लिखनी, लेकिन इस वैल्यू के साथ जो साइन है, अगर प्लस है तो इनके दरमियान में प्लस आना है, अगर इधर माइनस होता तो इधर क्या आना था, माइनस इक्वल 1। वैसे ही बेटा प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा और नीचे a का स्क्वायर लेंगे तो a² आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, इनका बेटा आपने एलसीएम ले लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया, ये नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, a² 1 से हुआ तो a², ये इससे 1 से हो जाएगा a² और प्लस इस 1 को 4 से करेंगे तो 4। आपको एलसीएम लेना आता है बेटा, 9th क्लास में हमने अच्छे से सीखा हुआ है। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ गई है बेटा वो क्या आ गई है, वो आ गई है आपके पास x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा आपके पास आ गई है।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों तरफ बेटा इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी जजर ले लेना है। x प्लस 2/a का जो होल स्क्वायर है इसके ऊपर भी बेटा आपने स्क्वायर रूट लगा लिया, और इधर a स्क्वायर प्लस 4/a का जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। और मैंने आपको बताया था लास्ट वाले पार्ट में कि जब बेटा ये कांस्टेंट का आपने स्क्वायर रूट लेना है, जजर लेना है, तो इसके साथ आपने प्लस माइनस लगा देना है। अब बेटा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया तो इधर बच गया x प्लस 2/a इज इक्वल टू, इधर बच गया प्लस माइनस, ऊपर वाली वैल्यू जो है बेटा वो तो ऐसे ही आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि दो रकमें हैं तो इनका स्क्वायर रूट नहीं होता जब दो रकमें प्लस हो रही हों। नीचे a स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट बेटा स्क्वायर से कट जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। अब आपने क्या बेटा फाइंड करना है, x फाइंड करना है, x इधर ही, ये बेटा जो वैल्यू है 2/a ये इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके 2/a क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा राइट साइड पे जाके, और ये प्लस माइनस ये वैल्यू बेटा जो ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है बेटा, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों के नीचे a है तो a ही आ जाएगा नीचे, ऊपर इधर बेटा -2 वैसे ही, प्लस माइनस इधर बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4। तो ये बेटा आपका जो है वो आंसर आ गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा x को -2 और ये वाला प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a, और एक दफ़ा बेटा आप x को इस तरह से लिख सकते हैं -2, और इधर वाला अब एक दफ़ा प्लस में लिखना है तो एक दफ़ा इसको माइनस में, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। तो ये बेटा दो आंसर हैं आपके, लेकिन आप इनको लिखने की बजाय अलग-अलग, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होने, स्क्वायर रूट में है, तो आप यही वाला आंसर लिख लें। तो जो आपका सोल्यूशन सेट आएगा बेटा, इसका हल सेट आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड वाला पार्ट था वो बेटा सॉल्व हो गया है। अगर इसमें कोई मसला हो, आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम्स चाहिए तो बेटा उनकी जो PDF फाइल है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।